अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्या पाकिस्तानी जौहरी साइंसदान की धमकी की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुक गई थी? इस हवाले से हमने एक तैयार की है रिपोर्ट, तो आइए चलते हैं आपको उस रिपोर्ट की जानिब। 28 जनवरी 1987 की सपहर पाकिस्तान के जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाके E7 में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर अपनी अहलिया के हमरा अकेले थे जब सिक्योरिटी अफसर ने चंद बिन बुलाए मेहमानों की आमद की इत्तला दी। सिक्योरिटी अफसर ने डॉक्टर खान को बताया कि मेहमानों में से एक को वो पहचानते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मुशाहिद हुसैन सैयद हैं। डॉक्टर खान ने सिक्योरिटी अफसर से कहा कि मेहमानों को अंदर ले आएं और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। डॉक्टर खान मेहमानों से मिलने आए तो मुशाहिद हुसैन ने दूसरे मेहमान का तारुफ कुलदीप नियर के तौर पर कराया, जो इंडियन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सहाफ़ी थे। मुशाहिद हुसैन ने डॉक्टर को बताया कि कुलदीप नियर शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। ये तकरीब इस मुलाकात से एक हफ़्ते बाद होना थी। चाय पीते हुए ड्राइंग रूम में मौजूद तीनों अफराद के दरमियान इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात, इंडियन तारीख़ और हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम तक के मौज़ूआत पर तवील बात हुई। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम हाल ही में डॉक्टर AQ खान की ज़ेरे निगरानी शुरू हो चुका था। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर AQ खान ने बताया कि उन्हें वो मुलाकात याद है। उन्होंने बताया कि मुशाहिद हुसैन की शादी थी और कुलदीप नियर इसमें शिरकत के लिए आए थे। हवाई अड्डे से मुशाहिद हुसैन सैयद उन्हें सीधा मेरे घर ले आए। मेरे घर में कोई मुलाजिम नहीं, लिहाजा मेरी बेगम साहिबा ने हमारे लिए चाय बनाई थी। डॉक्टर खान ने माजी में झांकते हुए कुलदीप नियर की ये गुफ्तगू दोहराई कि मैं सियालकोट से हूँ और अब नई दिल्ली में रहता हूँ। आप डॉक्टर खान भोपाल से हैं और अब इस्लामाबाद में रहते हैं। वो बताते हैं कि कुलदीप नियर का इस्तिदलाल था कि तकसीम बर-ए-सग़ीर एक सराब था। डॉक्टर खान ने बताया कि मैंने जवाब में उनसे कहा था कि आपने जो कहा है वो अब तारीख़ का हिस्सा है और कोई तारीख़ बदल नहीं सकती, आगे चलें और इस हकीकत को तस्लीम करें। इस पर कुलदीप नियर का कहना था कि अगर आप 10 बम बनाएंगे तो हम 100 बनाएंगे। मेरा जवाब था कि इतनी बड़ी तादाद में बम बनाने की ज़रूरत नहीं, 3 या 4 ही दोनों तरफ काफ़ी होंगे। डॉक्टर खान बताते हैं कि मैंने बात जारी रखते हुए कहा था कि हम इस काबिल हैं कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में बम बना लें। डॉक्टर AQ खान ने दावा किया कि कुलदीप नियर ने मेरे साथ होने वाली इस गैर रस्मी गुफ्तगू को इंटरव्यू बनाकर लंदन आबजोर को 20,000 पाउंड में बेच दिया। इंटरव्यू तो हुआ नहीं था, ये तो चाय पर होने वाली महज एक गपशप थी। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजें आंखों में आंखें डाले राजस्थान और पंजाब सेक्टर्स में आलमी सरहद पर एक दूसरे के आमने सामने सफ आरा थी। सरहद के दोनों जानिब हमला करने वाली बड़ी अफवाज के दस्ते जमे हुए थे। फ़िज़ाइया हाई अलर्ट पर थी, जबकि तोपखाने भी सरहद के करीब पहुंचा दिए गए थे। इस बहरान को ब्रास टेक इंडियन फ़ौज की जंगी मश्क के नाम से याद किया जाता है। इस पर मुहक्किकीन में बहुत आलिमाना बहस हुई है, लेकिन इस अमर में कोई एहतिलाफ नहीं कि बड़े पैमाने पर इंडिया की इन जंगी मशकों ने पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरात पैदा कर दिए थे और पाकिस्तान सलामती के मनसूबा साज़ों को जल्दी में जौहरी ऑप्शन की तैयारी पर संजीदगी से काम करने पर मजबूर कर दिया था। जी, तो ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।